हेलो गाइस। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन। इस चैप्टर में हम जनन के बारे में पढ़ेंगे। जनन कैसे होता है पौधों में, प्राणियों में, जीवों में। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक आता है जीवन अवधि। जीवन अवधि एक टॉपिक आता है, जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या है? तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अंतराल को जीवन अवधि कहते हैं। कैसे? देखो, समझाने के थ्रू में। एक जीव है ए, ठीक। अब इसने यहाँ पे ये जन्म लिया। अब इसकी प्राकृतिक मृत्यु मान ली x समय अंतराल में हुई। तो इसने बीच को, जो ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड, इसे हम कहेंगे जीवन अवधि। किसकी? इस जीव की। हम कहेंगे ये जो अवधि है वो इस जीव की जीवन अवधि है। मतलब क्या? किसी भी जीव की जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अंतराल को जीवन अवधि कहेंगे। ठीक, ये हो गया जीवन अवधि के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं जनन के बारे में। चैप्टर में जनन है। जनन जनन क्या है? अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता। अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। ये होता है 2 प्रकार का, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो जनन कितने प्रकार का होता है? जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। तो जनन क्या था? अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, पहला, दूसरा। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहला अलैंगिक जनन के बारे में कि अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन में क्या होता है? ये होता है कि इसमें एक जनक होता है, एक ही जनक होता है जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें एक जनक होता है, एक जनक है, ये अंदर इसकी कोशिका का समूह, ये एक जनक है। ठीक। अभी इसमें क्या होता है? ये बीच में से विभाजित होकर ये बीच में से विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है? एक जनक होता है जो विभाजित होता है और अपने समान संतति उत्पन्न करता है, जीव उत्पन्न करता है।
इसमें इस में होता क्या है, स्पेशल पॉइंट्स है इसमें कि जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव होते हैं वो अपने जनक के, ये अपने जनक के एकदम समान होते हैं, आकृति में भी और लक्षण भी और अनुवांशिकता में भी ये अपने जनक के समान होते हैं। तो जब ये संतति है अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं तो इन्हें एक विशेष नाम दिया गया है जिन्हें कहा जाता है क्लोन। जिन्हें कहा जाता है क्लोन। तो क्या होता है अलैंगिक जनन में? अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है और वह अपने समान संतति उत्पन्न करता है, विभाजन द्वारा या खंडन विधि द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करता है। इसके जो संतति होते हैं वो अपने जनक के एकदम समान होते हैं, समरूप होते हैं, आनुवंशिक लक्षण में भी और व्यवहार में भी, सब में अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं। इसलिए इन्हें एक विशेष नाम दिया गया है क्लोन। क्या दिया गया है? क्लोन। ये है अलैंगिक जनन के बारे में पूरा। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा लैंगिक जनन के बारे में कि लैंगिक जनन में क्या होता है। लैंगिक जनन लैंगिक जनन मतलब इसमें किसी दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है अपने जीव या संतान उत्पन्न करने के लिए लैंगिक जनन में। ठीक, जैसे कि मान लो मेल है और ये फीमेल है। ठीक, अब इनके गैमेट्स युग्मक संयुग्मन करेंगे, आपस में मिलेंगे और उससे बनेगा जायगोट जिसे कहते हैं युग्मनज। तो क्या है लैंगिक जनन में? क्या होता है इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है जो जिनकी संयुग्मन से, मिलन से युग्मनज बनता है जिससे नया जीव उत्पन्न होता है। इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि इस जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनकों के समान नहीं होते हैं। ठीक, इनमें कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। और लैंगिक जनन जो है वो एक बहुत ही जटिल और विस्तृत और धीमी प्रक्रिया है। जटिल है, धीमे धीमे होती है और बहुत ही लंबी समय तक चलती है। ये होता है अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। अब आता है एक टॉपिक अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां अलैंगिक जनन बहुत प्रकार का होता है, ये आपको पता चल ही गया होगा उसकी विधियों से। तो ये टोटल 5 प्रकार का होता है जीवों में। पहला द्विखंडन।
इसे द्विखंडन, द्विविभाजन और भी बहुत नामों से जाना जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि एक जनक होता है जो बीच में से आधा होता है और अपने समान दो जीव संतान उत्पन्न करता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक जनक है, ये संतान उत्पन्न करने योग्य हो गया है, तो क्या होगा? ऐसा। अब ये क्या होता है? एक जनक होता है द्विखंडन में जो बीच में से विभाजित होता है, यहां से ये विभाजित हो रहा है और विभाजित होकर दो नए संतान जीव उत्पन्न कर रहा है। द्विखंडन में ये होता है। इससे एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में तो द्विखंडन होता है। अमीबा, युगलीना और प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ द्विखंडन या द्विविभाजन किसमें होता है और ये क्या होता है? तो द्विखंडन और द्विविभाजन क्या होता है? इसमें जनक का शरीर बीच में से आधा आधा बढ़ जाता है। जनक का शरीर, ये जनक है, ये आधा आधा बीच में से बढ़ जाता है और दो जीव संतान उत्पन्न करता है। यही होता है द्विखंडन या द्विविभाजन। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल है अमीबा, युगलीना, प्रोटोजोआ। ये होता है द्विखंडन के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब आता है सेकंड आता है, एक मिनट। सेकंड आता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, इसमें क्या होता है? बीजाणु जनन में होता है कि एक बीजाणु होता है जो अंकुरित होकर एक नया जीव, एक नया पौधा उत्पन्न करता है। ये होता है बीजाणु जनन। इसमें क्या होता है? एक बीज होता है, ये बीज है, ये अंकुरित होगा, ठीक, और अंकुरित होकर एक नया जीव, एक या नया पौधा उत्पन्न करेगा। ये होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन के एग्जाम्पल पेनिसिलियम आदि। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आप लोगों को, बाकी आप खुद देखिए, बुक्स में से ढूंढिए, बुक्स में बहुत सारे हैं, ठीक। तो अलैंगिक जनन की विधियों में सेकंड थी बीजाणु जनन। इसमें क्या होता है? इसमें एक जनक होता है जो कि बीजाणु होता है और वह आगे चलकर अंकुरित होता है और अपने समान कोई जीव या पौधा उत्पन्न करता है। इसका मुख्य एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं थर्ड विधि इसकी। थर्ड विधि में क्या है? थर्ड विधि है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है?
मुकुलन में होता ये है कि एक जनक होता है, अलैंगिक जनन चल रहा है, इसलिए एक ही जनक होगा, दो होने का तो चांस ही नहीं है। तो एक ही जनक होता है जिससे नया पौधा या नया जीव, पौधा नहीं जीव, संतान उत्पन्न होती है। कैसे होती है? ऐसे होती है, देखो एक जनक है, ये एक जनक है, ये जनक के शरीर पर एक मुकुल, मुकुल यानी कि बड, मुकुल बनने लगता है जो आगे चलकर बड़ा हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है। ठीक है, और ये अपने जनक के शरीर से फिर अलग हो जाता है और अलग होकर एक नया पौधा, नया जीव बनाता है। क्या होता है मुकुलन में? मुकुलन में होता यह है कि एक जनक होता है जिसके शरीर पर मुकुल बनने लगता है, मुकुल बनने लगता है, और ये मुकुल आगे चलकर बड़ा हो जाता है और अपने जनक के शरीर से हट जाता है, विभाजित हो जाता है, अपने जनक के शरीर से विभाजित हो जाता है और एक नया जीव बनाता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हाइड्रा, हाइड्रा यीस्ट, यीस्ट आदि, ये मुख्य एग्जाम्पल है इसका। ये जो मुकुलन हो रहा है ये भी इसी का एग्जाम्पल है, हाइड्रा का। मुकुलन में क्या होता है? एक जनक है जिसके शरीर पर मुकुल बनना है और मुकुल आगे चलकर बड़ा हो जाता है और अपने जनक के शरीर से अलग हो जाता है और एक नया जीव उत्पन्न होता है। ये किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रा का। मुकुलन के कितने एग्जाम्पल हैं? हैं तो बहुत सारे, लेकिन मुख्य हाइड्रा और ईस्ट हैं। सही। अब हम इसकी चौथी विधि पढ़ लेते हैं। चौथी में क्या है वो हम देखेंगे। चौथी विधि है खंडी भवन। खंडी भवन, खंडी भवन में क्या होता है? खंडी भवन में क्या होता है? जनक का शरीर खंड में टूटने लगता है। मतलब एक जनक ले लेते हैं, ठीक है, ये एक जनक है। खंडी भवन में क्या होता है? एक जनक है और ये जनक का शरीर खंड में टूटने लगता है। क्या होता है? ऐसे खंड में टूटने लगता है। खंड में टूटकर इससे एक और नया जीव उत्पन्न होता है। यहां से खंड में ऐसे ऐसे टूटने लगते हैं और एक नया जीव उत्पन्न होता है। तो अब ये चौथी विधि में हमारा क्या था? खंडी भवन। खंडी भवन में क्या होता है? खंडी भवन में एक जनक होता है जो टूटता है, जहां से टूटेगा वहीं से एक नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। तो एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगाइरा, स्पाइरो गायरा, कॉमा
थूलोथ्रिक्स, थूलोथ्रिक्स, थूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल है इसके। ये स्पाइरोगाइरा में हो रहा है। ये जो चित्र बनाया है वो स्पाइरोगाइरा का है। तो इसमें क्या होता है, खंडी भवन में जनक का शरीर टूटता है और उससे नए जीव उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा और थूलोथ्रिक्स मुख्य एग्जाम्पल नहीं है इसके। अब लास्ट विधि आती है, लास्ट आती है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन पुनरुद्भवन क्या है? पुनरुद्भवन खंडी भवन का एकदम विपरीत है। खंडी भवन में जीव टूटता था, उससे नया जीव बनता था। इसमें क्या होता है, जनक कट जाता है, कहीं पे भी कट लगा दो उससे नया जीव बन जाएगा। तो एक जनक है जो कट जा रहा है, जितने भी कट लगा दो तुम, जितने भी कट लगा दो उससे नया जीव उत्पन्न होगा। जैसे ये है। अब इसमें हमने कट लगा दिए, जितने भी कट लगा दिए उससे एक नया जीव बनेगा। इन सबसे एक नया जीव बनेगा। समझ में आया? पुनरुद्भवन में क्या होता है, एक जनक होता है जिसके कटे हुए भाग से, जिसके एक कट गया उससे नया जीव उत्पन्न हो गया। तो जीव के कटे हुए भाग से नए जीवों का बनना, जनक के कटे हुए भाग से नए जीवों का बनना पुनरुद्भवन कहलाता है। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, अमीबा, अमीबा, हाइड्रा और स्पंज। क्या होता है, पुनरुद्भवन में कटे हुए भाग से नए जीवों का बनना पुनरुद्भवन कहलाता है। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, स्पंज। प्लेन एरिया में क्या होता है, प्लेन एरिया में होता ये है कि ये प्लेन एरिया का ही है। ये जो डायग्राम है ये प्लेन एरिया का ही है। प्लेन एरिया को काट दो कहीं से भी, उससे नया जीव बन जाता है, उससे नया जीव बन जाता है। और एक और, हाँ, इसमें क्वेश्चन आता है पुनरुद्भवन में कि पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा किस में होती है। तो सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता प्लेन एरिया में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। पुनरुद्भवन में सबसे ज्यादा क्षमता प्लेन एरिया की होती है। ठीक है, ये हो गया अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। ये विधियों के बारे में हो गया। एक बार मैं बता देता हूँ शुरू से क्या बताया। हमने पहले पढ़ा जीवन अवधि के बारे में, वो तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि किसी भी जीव की प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अंतराल को
जीवन अवधि बोलते हैं उसकी। और दूसरा ये कि जनन, जनन मतलब अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता। ये जीव है, अपने समान संतति उत्पन्न कर रहा है, तो उसी की क्षमता को हम जनन कहेंगे। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल, उनके युग्मक से युग्मनज बनता है और उससे नया जीव बनता है। ये एक जटिल और विस्तृत प्रक्रिया है और इसके द्वारा उत्पन्न संतानें अपने जनक के समान नहीं होती हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में होता यह है कि इसके द्वारा उत्पन्न संतानें अपने जनक के समान होती हैं, इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। इनके जीव, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव आनुवांशिक रूप से और सभी लक्षणों में अपने जनक के समान होते हैं और इन्हें क्लोन कहा जाता है। क्लोन कहा जाता है। ये तो हो गया अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि पौधों में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में